दोस्तों वैसे तो आज के दौर में शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान होगा कि जिसने हजर अस्वद का नाम ना सुना हो। नाम तो दूर की बात बल्कि ज्यादातर मुसलमान इसकी हिस्ट्री और इससे जुड़ी हुई अहमियत को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी अगर आप लोग गैर मुस्लिम भी हैं तब भी आप लोगों ने इस पत्थर की बहुत सारी तस्वीरें कि जो काबे के ऊपर लगा हुआ है सोशल मीडिया पर देख रखी होंगी। इसकी न सिर्फ बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी बल्कि इससे रिलेटेड वायरल होने वाली बहुत सारी सही और गलत इन्फॉर्मेशन भी देखी होगी। फिलहाल जब कभी भी ये पत्थर नजर के सामने आता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ सवाल जरूर आते हैं। पहला सवाल कि आखिर इस पत्थर की हकीकत क्या है, ये कहां से आया है, क्यों आया है और इसको मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह यानी काबे के अंदर क्यों लगाया गया है। साथ ही साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि हज और उम्रे के इरादे से दुनिया भर के जो भी मुसलमान काबा पहुंचते हैं वो न सिर्फ इसको चूमते हैं बल्कि इसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो चलिए आज की हम अपनी इस छोटी सी वीडियो में न सिर्फ अपने इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे बल्कि साथ ही साथ इस पत्थर के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें भी बताएंगे कि जो आप लोगों के होश उड़ाकर रख देंगी। दरअसल दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि ये जो हजर अस्वद है ये अरबिक के दो वर्ड्स यानी अरबी जबान के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहली चीज का मतलब तो पत्थर है जबकि अस्वद काले को कहते हैं। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू में हजर अस्वद का मतलब होता है काला पत्थर। इस्लाम धर्म के मुताबिक ये एक जन्नती पत्थर है जो किसी दौर में जन्नत से ही हमारी जमीन पर उतारा गया था। और जिस दौर में ये उतारा गया था उस दौर में ऐसा काला या फिर डार्क नहीं हुआ करता था बल्कि ये तो दूध की तरह सफेद हुआ करता था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा बनी आदम यानी कि आदम की औलाद के जो हम इंसान हैं उनके पापों उनके गुनाहों की वजह से ही ये पत्थर काला पड़ता चला गया। इस्लामिक लिटरेचर से पता चलता है कि ये पत्थर हमारी दुनिया के पहले इंसान यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जन्नत से दुनिया में आया था। मगर इसको पहली बार काबे में नस्ब करने का क्रेडिट यानी काबे में लगाने का क्रेडिट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया जाता है। याद रहे कि ये वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी और ईसाई धर्म में भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और इब्राहिम की बजाय अब्राहम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बात है उस वक्त की कि जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 35 साल के करीब हुआ करती थी और इस वक्त तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया था। तभी अचानक से एक वक्त मक्का के शहर में बहुत ही खतरनाक तूफान आया। ये इतना खतरनाक तूफान था कि जिसने काबे की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचाया। तूफान चले जाने के बाद मक्का के अलग अलग कबीले के लोगों ने काबे की इमारत की तामीर तो करवा दी, मगर जब वक्त आया इस हजर अस्वद को एक बार फिर से काबे की दीवार में नस्ब करने का तो आपस में झगड़ा हो गया, क्योंकि हर कबीले वाला यही चाहता था कि उसके ही हाथों से ये मुबारक पत्थर काबे में नस्ब किया जाए। काफी लंबा जब झगड़ा चला तो आखिर में ये फैसला किया गया कि अगले दिन जो इंसान भी सबसे पहले काबे के हरम में दाखिल होगा उसी इंसान का फैसला माना जाएगा। अगले दिन जब सब कबीले के लोगों ने जल्द से जल्द हरम शरीफ में पहुंचने की कोशिश की और जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। तो लिहाजा अब वादे के मुताबिक वही फैसला होने वाला था कि जो खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाले थे। आपने इसका बड़ा ही बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला और कहा कि एक चादर लेकर आई जाए और उस चादर के अंदर फिर इस मुबारक पत्थर को रखवा दिया और फिर ये ऑर्डर दिया कि हर कबीले का एक एक इंसान अच्छी तरह से इस चादर को पकड़ ले। लिहाजा इस तरह से हर कबीले के लोगों ने इस पत्थर को इस चादर की मदद से वहां से लेकर काबे तक पहुंचाया और फिर जब काबे के पास ये पत्थर पहुंच गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही हाथों से इस चादर से इस पत्थर को उठाकर दीवार में नस्ब कर दिया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ही वो पहले इंसान थे कि जिन्होंने सबसे पहले इस पत्थर के ऊपर चांदी का कवर बनवाया था और उसके बाद से लगातार अब तक ये दस्तूर चला रहा है। हालांकि दोस्तों काबे की इमारत की तरह ये पत्थर भी हमेशा महफूज नहीं रहा बल्कि इसके ऊपर भी बहुत सारा जुल्म सितम हुआ और कई बार ये बड़े बड़े हादसों का शिकार हुआ। इवन इसको इतिहास में कई बार तो चुराने तक की कोशिश की गई और चुराकर इसको तोड़ने की भी कोशिश की गई। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम लोगों को इतिहास में 10वीं सदी में मिलती है जब 929 ईस्वी में बहरीन के इलाके में करामतियंस नाम की एक सल्तनत के बादशाह की जिसका नाम अबू ताहिर करामती हुआ करता था उसने मक्का शहर पर हमला किया। मक्का पर हमला करने के बाद उसने न सिर्फ बड़ी बेदर्दी के साथ कत्लेआम किया और 20 से 30 हजार मुसलमानों को देखते ही देखते शहीद कर दिया बल्कि साथ ही साथ उसने काबे की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचाया, उसके गिलाफ को फाड़ दिया, उसकी दीवारों को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया और आखिर में जाते जाते उसने काबे की दीवार से ये मुकद्दस यानी कि मुबारक पत्थर निकाला और अपने साथ अपने इलाके यानी कि बहरीन ले आया। बहरीन ले जाकर भी जब उसका पेट नहीं भरा तो उसने इस पवित्र यानी कि मुकद्दस पत्थर की न सिर्फ बेहुरमती की बल्कि इसके टुकड़े भी कर दिए। मुस्लिम इतिहास में इस साल को एक काले साल के तौर पर याद किया जाता है। वजह साफ है क्योंकि इसी साल न सिर्फ ये सारे बुरे काम हुए थे बल्कि यही वो साल था कि जब मुस्लिम इतिहास में पहली बार हज भी नहीं हो सका था। इवन अगले 22 साल तक भी हज तो हुआ था मगर जो हाजी जाते थे वो दरअसल इस पत्थर की बजाय इसकी जो खाली जगह थी उसको ही चूमा करते थे क्योंकि ये पत्थर वहां पर मौजूद ही नहीं था। वक्त वक्त पर बहुत सारे मुस्लिम हुक्मरान और बहुत सारे मुस्लिम ताकतवर और अमीर लोग ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह से इस पत्थर को बहरीन से मक्का वापस लाया जाए मगर हर कोई नाकामयाब हो जाता था। आखिर में एक अब्बासी सल्तनत के खलीफा यानी कि मुक्तदिर बिल्ला ने 950 ईस्वी में अबू ताहिर के साथ एक डील की और उसके सामने ये पेशकश की कि तुम 30,000 दीनार ले लो और उसके बदले में ये पत्थर वापस कर दो। अबू ताहिर भी इस डील पर राजी हो गया और फाइनली खलीफा मुक्तदिर बिल्ला की तरफ से उस दौर के एक मशहूर मुस्लिम स्कॉलर और एक मशहूर मुस्लिम आलिम मुहद्दिस कि जिनका नाम शेख अब्दुल्ला हुआ करता था उनको पूरे काफिले के साथ बहरीन रवाना किया गया ताकि वो इस पवित्र यानी कि मुकद्दस पत्थर को वापस मक्का लेकर आ सकें। अबू ताहिर सुलेमान करामती ने उस दौर के जो बड़े मुफ्ती और मुहद्दिस यानी कि शेख अब्दुल्ला थे उनको भी नहीं बख्शा और उनको भी आजमाना चाहा। उनके सामने सबसे पहले उसने एक हद से ज्यादा खुशबूदार और खूबसूरत पत्थर पेश किया और उनसे कहा कि लीजिए शेख साहब ये है आपका हजर अस्वद और इसको ले जाइए। मगर जो मशहूर मुस्लिम स्कॉलर यानी कि शेख अब्दुल्ला थे उन्होंने कहा कि हजर अस्वद कोई आम पत्थर नहीं है बल्कि वो तो एक जन्नती पत्थर है और इसीलिए मैं इस पत्थर को पहले आजमाऊंगा। उन्होंने कहा कैसे आजमाओगे? तो शेख अब्दुल्ला ने बताया कि दरअसल जो हजर अस्वद है वो न तो पानी में डूबता है और न ही आग में गर्म पड़ता है। जब उस पत्थर को आजमाया गया तो वो न सिर्फ पानी में डूब गया बल्कि वो आग में गर्म भी पड़ने लगा। इसीलिए मशहूर आलिम शेख अब्दुल्ला ने उस पत्थर को लेने से साफ मना कर दिया। बाद में अबू ताहिर सुलेमान करामती की तरफ से जब ओरिजिनल हजर अस्वद को लाया गया और उसको
उसको आजमाया गया तो वो ना तो पानी में डूबा और न ही आग में गर्म हुआ। और उसके बाद ही अब शेख अब्दुल्ला अपने पूरे काफिले के साथ ऊंटों की मदद से उस पत्थर को लेकर काबे की तरफ वापस आए। जिस वक्त इस पत्थर को बहरीन से काबे की तरफ वापस लाया गया था उस वक्त ऑलरेडी ये पत्थर कई टुकड़ों में बढ़ चुका था। याद रहे दोस्तों कि हम लोग भी आज के दौर में जो एक बड़े से काले पत्थर को हजर अस्वद के नाम से अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं वो दरअसल पूरा का पूरा पत्थर हजर अस्वद नहीं होता है, बल्कि इस बड़े से पत्थर में हजर अस्वद के छोटे छोटे लगभग 8 टुकड़ों को बड़ी बारीकी के साथ चिपकाया गया है या फिर कहिए फिट किया गया है। ये इस तरीके से चिपकाए गए हैं और फिट किए गए हैं कि ना तो इनको आप कोई निकाल सकता है और ना ही इनको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स जितने भी लोग हज या उम्रे के इरादे से काबे तक पहुंचते हैं वो इस पत्थर को जरूर चूमते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस पत्थर को चूमना आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर भीड़ ज्यादा होती है तो इस सुन्नत को हाथ के इशारे से दूर खड़े होकर भी पूरा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक हदीस में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला इस पत्थर को 2 आंखें और एक मुंह देगा जिससे ये उन लोगों के हक में गवाही देगा कि जिन लोगों ने इसको चूमा था। दोस्तों आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हजर अस्वद नाम के इस ऐतिहासिक पत्थर की वजह से ही अक्सर हमारी दुनिया के एक मशहूर मुस्लिम देश यानी तुर्की को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी कि उसका विरोध किया जाता है। विरोध करने की वजह यह है कि क्योंकि इस पत्थर के जो अलग अलग टुकड़े थे उनमें से लगभग 6 टुकड़ों को 1571 ईस्वी में उस दौर के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के ऑर्डर पर काबे से सीधा इस्तांबुल भिजवाया गया था और वो सारे टुकड़े आज तक इस्तांबुल में ही मौजूद हैं, जिनमें से एक टुकड़ा तो ब्लू मॉस्क की मिहराब में लगा हुआ है, जबकि एक सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट की मकबरे में लगा हुआ है, जबकि बाकी के बचे हुए 4 टुकड़े उस मशहूर मस्जिद में लगे हुए हैं कि जिसको सुकुल्लू महमद पाशा मॉस्क के नाम से जाना जाता है। जाहिर है दोस्तों उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने तो ये काम नेक नियत से ही किया होगा और बरकत के लिए किया होगा, मगर लीगली अगर देखा जाए तो सरासर ये इस्लाम के खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि हजर अस्वद की हमेशा से ही जो सही और ओरिजिनल जगह है वो काबे के सिवा कोई दूसरी नहीं है। और यही वजह है कि वक्त वक्त पर आज तक लगातार इस चीज को लेकर न सिर्फ तुर्की का विरोध किया जाता है बल्कि कभी कभी तो ये मांग भी की जाती है कि तुर्की को चाहिए कि वो उन सारे टुकड़ों को वापस करे और वहीं पर पहुंचाए कि जहां पर उनको होना चाहिए, यानी कि काबे शरीफ पर। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर